वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि हमने चैनल में ऑलरेडी देखा है कि एक सीरीज चल रहा है क्लास 8 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एंड कैपेसिटी ऑफ 3D फिगर्स, जिसमें हमने क्यूब का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखा, क्यूबॉइड का देखा। तो आज हम देखने वाले हैं सिलेंडर का। इस चैप्टर पे ऑलरेडी 21A, 21B एंड 21C पर वीडियोस अवेलेबल है फ्रॉम सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स। आज हम देखने वाले हैं 21D, जिसमें हम देखेंगे सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सिलेंडर से रिलेटेड हम सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब क्या होता है इन टर्म्स को जानेंगे, उसके फॉर्मूला सीखेंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला देखेंगे। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इज द सेम थिंग। आई थिंक अब तक ये सब चीज आप समझ गए होंगे। तो मैंने इस्तेमाल किया है सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का। आप चाहो तो किसी दूसरे बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो सारे सेम है। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहां पे ज्वाइन करो। अगर कोई भी इश्यू होते हैं तो वहां पे आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपके सपोर्ट के बिना हमारा इस तरह से लगातार वीडियो बनाते रहना काफ़ी मुश्किल है। तो आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचाओ, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट करो और लोगों को भी रिकमेंड करो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्सरसाइज 21D, जिसमें हम देखेंगे वॉल्यूम एंड कैपेसिटी एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इज द सेम थिंग एज वी नो। तो सिलेंडर किसे कहते हैं? तो सिलेंडर, जैसे कि सपोज करो इस तरह की फिगर को सिलेंडर कहते हैं। जैसे कि ये मार्कर एक सिलेंडर, जिसका टॉप एक सर्कुलर है, इसका बेस भी सर्कुलर है और बीच में इस तरह का कर्व्ड है। ठीक है, सिलेंडर इस तरह के फिगर को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो एक सर्कुलर टॉप है, एक सर्कुलर बेस है और बीच में एक कर्व्ड फिगर है। ठीक है, तो यही है मेरा सिलेंडर। दिखने में सिलेंडर कैसा होता है ये आपको समझ में आ गया। क्योंकि टॉप भी सर्कुलर है तो यहाँ पे कुछ रेडियस रहा होगा और बेस भी सर्कुलर है तो ये भी रेडियस रहा होगा। दोनों सेम ही होता है तो रेडियस को r से डिनोट कर सकते हैं। ये सिलेंडर का कुछ हाइट भी होता है जिसको हम लोग h से डिनोट कर सकते हैं। तो वहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि पाई r स्क्वायर h, जिसमें पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर आप 3.14 अप्रॉक्स ले सकते हो, बट ऐसे आप 22/7 ही लेना। तो पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है। वॉल्यूम क्या होता है पहले एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं, तो मैं फिर से वो नहीं बताने जा रहा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h, जिसमें पाई का वैल्यू होता है 22/7, r होता है रेडियस और h होता है हाइट। ठीक है, अच्छा, अब कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या अंतर है? एज यू नो, वॉल्यूम का मतलब है कि उसका कितना कैपेसिटी है या वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बट सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि इसका आउटर सरफेस का कितना एरिया है। सपोज करो आपको सरफेस एरिया किन सिनेरियो में निकालने का जरूरत पड़ता है? जब सपोज आपको इस सिलेंडर के आउटर कवरिंग को कलर करना है, इस तरह का सिनेरियोज हो, तो इस मार्कर के एग्जांपल से ही समझते हैं। ये मेरा मार्कर है। अब ये मार्कर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो हो जाएगा इस मार्कर का वॉल्यूम, जिसको हम निकालेंगे पाई r स्क्वायर h से। बट अगर हम लोगों को सिर्फ मार्कर का ये सर्कुलर पार्ट जो है, ये टॉप को छोड़ दो, ये बॉटम को छोड़ दो, सिर्फ सर्कुलर पार्ट को अगर हमें कलर करना है, ये जो कर्व जैसा दिख रहा है आपको बीच में, तो यही हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया है। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड वाला पोर्शन तो रहेगा ही बीच का, टॉप का आ गया सर्कुलर वाला और बॉटम का भी सर्कुलर वाला आ गया, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है पता चल गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh, यानी सिर्फ ये बीच का कर्व्ड वाला निकालना है, इसको कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोग बोलते हैं। वो होता है 2πRh और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू h प्लस r। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2πRh प्लस 2πr। ऐसा कैसे हुआ? 2πr बोल रहा हूँ, 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर। देखो ऐसा क्यों हुआ? तो टोटल सरफेस एरिया बना कैसा है, कैसे बना देखो ध्यान से। अगर आप देखोगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ में ये टॉप वाला भी आ गया और ये बॉटम वाला भी आ गया, तो क्या बन गया? तो बन गया मेरा टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं 2πRh होता है, वही यहाँ पे लिख दिया। बाकी एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ये आप सब आई थिंक जानते ही होंगे, पाई r स्क्वायर।
तो यहाँ एक सर्कल का एरिया आया पाई आर स्क्वायर, यहाँ एक सर्कल का एरिया आया पाई आर स्क्वायर, तो दोनों मिलके क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो इसीलिए बन गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को कॉमन लेके ऐसा फॉर्मूला बना दिया गया। तो बस इन 3 फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लो, बस हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टाइम को बिना वेस्ट करते हुए मैं इसे इरेज कर देता हूं और पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन है बोल रहा है जो कि 21D का पहला क्वेश्चन है। इसमें कहता है हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। तो एक सर्कुलर सिलेंडर है, उसका हाइट दे दिया है, ये फिगर मैं यहाँ साइड में बना ही रहने देता हूँ, अगर जरूरत पड़ा तो इरेज करूंगा। यहाँ बोलता है हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। किसी सर्कुलर सिलेंडर का हाइट है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज, और बेस का डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी। ये जो आपका सर्कुलर सिलेंडर है उसका हाइट दे दिया है, हाइट कितना दे दिया है तो 20 सेंटीमीटर, और ये जो बेस है उसका डायामीटर दे दिया है, डायामीटर दिया है 14। तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। बस वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर और एच, बस 22 इंटू 140 कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सॉरी क्यूब में आएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम एक 3D चीज होता है जिसमें आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट इन्वॉल्व होता है अगर क्यूब और क्यूबॉइड हो, और हाइट और रेडियस इन्वॉल्व होता है अगर आपका सिलेंडर हो, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो, जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो क्यूब में रहेगा, एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। अब सेकंड आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो बस यहाँ निकाल दो, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, एच था 20, आर था 7। बस अब इसे भी सॉल्व कर देना। सॉल्व करना बहुत इजी है, ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद ही कर सकते हो, तो ये मैं करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज इतना एंड डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 14। देखो ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बेस दे दिया था और हाइट दे दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेस और हाइट दे दिया था, आई मीन बेस का डायमीटर दिया था जहां से हमने रेडियस को निकाल लिया, साथ में हाइट दे दिया और आपने बस फॉर्मूला बैठाया और आंसर निकाल दिया। तो 2 भी बिल्कुल अलग नहीं है। 2 में भी क्या किया है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हाइट दे दिया है, हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का जो हाइट होता है वो 15 दे दिया है, और साथ ही साथ उसका डायमीटर दे दिया है, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन से कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, यही है आपका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन कितना दिया है आपका, उसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो 14 का आधा हमेशा याद रखना, डायरेक्ट डायमीटर गलती से मत बैठा देना, रेडियस जरूर निकालना। बस अब आपसे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बैठा दो 2 पाई आर एच, सॉल्व कर देना 22 इंटू 30 को, और टोटल सरफेस एरिया के लिए सेम बैठा दो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बैठ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 प्लस 15, यहाँ भी 7 7 कटेगा तो 44 इंटू 22। दैट्स इट, इतना सिंपल सा है, ठीक है। तो ये वाला चीज भी खत्म होता है, मल्टीप्लिकेशन आपका जिम्मेदारी है। नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो उसी क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी तक हमने देखा था आपको रेडियस दे देता था, रेडियस ना भी दिया तो डायमीटर दे देता था जिससे आप रेडियस निकाल लेते थे, साथ में हाइट दे देता था, और डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाने वाला पूछता था कि वॉल्यूम निकाल के दिखाओ, टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ, या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल कर दिखाओ। बट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया है, आपको पहले से टोटल सरफेस एरिया दे दिया है और आपको हाइट दे दिया है। अच्छा हाइट नहीं दिया, हाइट निकालने बोला, रेडियस दे दिया है। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट, हमें हाइट को निकालना है। आपको क्या दे दिया है, उस सिलेंडर का रेडियस दे दिया है जो कि 7 सेंटीमीटर है, और टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, TS से लिखता हूं मैं उसे, 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 1100, ठीक है। तो बैठाओ 2 पाई आर इंटू एच, एच को एच ही रहने दो, आर,
इज इक्वल्स टू 1100। ठीक है, इसे कट करो, कट हो गया तो 44 इंटू एच प्लस 7 इक्वल्स टू 1100। इतना मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा इजी करते हैं, इस 44 को इधर भेज देते हैं, 1100 बाई 44। 11 से 4 बार में, 11 से 100 बार में, 4 से 25 बार में। अब h निकालने के लिए 25 माइनस 7 हो गया तो 18 सेंटीमीटर हो गया हाइट। सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। 3 फॉर्मूला याद रखो, ये चैप्टर इजिली बन जाएगा। बढ़िया चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। 3 के जैसा ही 4 है, 3 में हाइट निकालने बोला था तो रेडियस और टोटल सरफेस एरिया दे दिया था। 4 में आपको रेडियस निकालने बोला है तो आपको हाइट और कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया है। ठीक है, तो चलो अब 4 को कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, ये सब चैप्टर पे आपको ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है, बस डायरेक्ट आप वीडियो देखो और एग्जाम देने चल जाओ। फुल में फुल लाओगे अगर अच्छे से आपने वीडियो को देखा होगा तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द हाइट, 4 में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, तो हाइट 14 सेंटीमीटर दे दिया है और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 88 बैठा दो, है ना, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ही तो 88 दिया है। बैठाओ अब यहाँ पे 2 पाई को मैंने बोला 22/7 लो, रेडियस को रेडियस ही रहने दो, हाइट को 14 लो, 7 से 2 हो गया, ये हो गया 88, r इज इक्वल्स टू 88, कट गया तो रेडियस कितना आया 1। कोई क्वेश्चन ही, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये जो सर्कुलर पार्ट होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया मतलब ये सर्कुलर के साथ साथ टॉप और बॉटम को भी ले लिया टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन नंबर 5 में रेशियो दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है, हाइट और रेडियस के बीच का रेशियो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन फिर से मैं बोलूंगा, फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया तो यहाँ पे देखो। ठीक है, बस फॉर्मूला का खेल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, सबसे पहले देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया है, तो सी एस ए बाय टी एस ए है, वो कितना दिया है, तो 1/2 दिया है। ठीक है, तो 2 पाई आर एच और यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इक्वल्स टू 1/2। तो 2 पाई आर और 2 पाई आर कट गया, तो h बाय एच प्लस आर हो गया हाफ, ये उधर चला गया, तो 2h इज इक्वल्स टू एच प्लस आर। h को इधर ले आओ तो 2h माइनस एच, h हो गया, तो h इक्वल्स टू आर आ गया। आपको रेशियो पूछा है ना, तो h इक्वल्स टू आर है, इसी r को इधर ले आओ तो h बाई आर इक्वल्स टू 1/1 बचता है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ इंटरनल डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहली बात तो अभी तक आप लोग का बुक में कोई हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट फिलहाल नजर आ नहीं रहा, तो आपको इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर ये सब सुन के कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पे इंटरनल डायमीटर बोल दिया है, फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि ये हॉलो सिलेंडर होता क्या है। देखो सिलेंडर 2 तरह का हो सकता है ना, एक सिलेंडर जो सॉलिड होगा, सपोज करो एक पीस ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड है ना, लॉग ऑफ वुड पूरा एकदम क्या होता है, सॉलिड होता है, अंदर में भी वुड ही होता है ना। सपोज करो ये मार्कर ना हो कि एक लॉग ऑफ वुड था, कंप्लीटली वुड से बना था, अंदर में खाली नहीं था, ये पूरा वुड से ही बना था, तो ये हो गया सॉलिड सिलेंडर। बट अब इसी मार्कर को देखो, अगर मैं मार्कर को पूरा खोल दूं, ये सपोज मेरा मार्कर है, मार्कर को पूरा खोल दूं तो अंदर से हॉलो हो गया, अंदर में कुछ नहीं है, तो यही है एक हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब जैसे एक पाइप होता है हॉलो सिलेंडर, और एक लॉग ऑफ वुड होता है सॉलिड सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम में अंतर होता है। एक हॉलो सिलेंडर जो होता है उसका कैपेसिटी होता है या फिर इंटरनल वॉल्यूम होता है, ठीक है, और आपका
जो भरा हुआ सिलेंडर होता है उसका टोटल एक वॉल्यूम होता है, आई मीन सॉलिड सिलेंडर का। बट आपका वैसा कोई कॉन्सेप्ट दिया नहीं है फिलहाल के लिए, क्लास 9 में है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में खाली बोला है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंटेनर विथ इंटरनल डायमीटर 28 एंड हाइट 20। तो इंटरनल डायमीटर कितना है आपका, इंटरनल डायमीटर है 28, तो रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसका क्या निकालोगे, आपको इसका कैपेसिटी निकालना है जो है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर और एच, तो 7 से 2, तो 22 इंटू 28 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ये एक तरह से एग्जाम्पल है मेरा सॉलिड सिलेंडर का। अगर मैं हॉलो सिलेंडर ड्रॉ करने जाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो उस केस में आपका ये विड्थ भी एक रोल प्ले करता है। उस केस में आपका दो तरह का वॉल्यूम आता है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, है ना। और उसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल यूज्ड एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। पर ये सब में कुछ कंफ्यूज नहीं होना, अभी आपका कुछ नहीं है, अभी आपको एक ही फॉर्मूला पढ़ना है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आपको फिलहाल के लिए इंटरनल डायमीटर बोले या सिंपल डायमीटर बोले आपको कंफ्यूज होने का जरूरत है नहीं, जब तक एक्सटर्नल डायमीटर दिया ही नहीं तो वो सब कॉन्सेप्ट में क्यों जाना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सॉरी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दे दिया है और सरकमफ्रेंस भी दे दिया है, आपसे पूछा है रेडियस और वॉल्यूम। 7 कुछ नहीं है, थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज्ड है बाकी सारे क्वेश्चंस का। सबसे पहले आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 6512। ठीक है, और सरकमफ्रेंस भी दिया है। सरकमफ्रेंस फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर का ही वैल्यू दिया है ये लोग 88। आप चाहो तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 88 लिखो, 44 इंटू आर बाई 7 इक्वल्स टू 88 लिखो। ये 44 से 2 बार में गया तो रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको रेडियस पता चल गया। अच्छा, अब टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है वो इधर बैठा दो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, अब देखो आर का वैल्यू आपको पता है कितना 14। ठीक है, और 2 पाई आर का भी वैल्यू पता है कितना 88। तो ये वाला बहुत ईजी बन गया। आप यहाँ पे क्या करो, अगर ये वाला को यहाँ पे देखो तो 2 पाई आर की जगह मैंने डायरेक्टली 88 बैठाया, एच को एच ही रहने दिया और आर की जगह 14 बैठाया, इक्वल्स टू 6512 किया। ठीक है, ये पक्का 88 को इधर भेजो तो पक्का कटता ही होगा। तो 11 से काटो, ये 8 बार में गया, ये 11 से काटो 5 बार में 55, 101 बचा, यहाँ 9, यहाँ पे 2 हो गया। 8 से कट करो, कटेगा कितने बार में कटेगा, तो 7 बार में 56, 74 बार में, तो h इज इक्वल्स टू 74 माइनस 14 यानी 60। दैट्स इट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखो सब बनेगा। आपका रेडियस निकल गया, हाइट भी निकल गया, वॉल्यूम निकाल दो। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में वॉल्यूम निकालने बोला, वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच बैठाना, वो आपका होमवर्क रहेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 37। तो सिलेंडर का रेडियस और हाइट का सम है 37। ठीक है, एंड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और कौन सा सरफेस एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब आपको हाइट एंड वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला बैठा दो, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर इक्वल्स टू 1628। ठीक है, यहाँ पे h प्लस आर का वैल्यू दे दिया है तो यहाँ 2 पाई आर रहने दो और h प्लस आर की जगह 37 बैठाओ, यहाँ पे 1628। बाकी सब जगह भी जहाँ पे भी वॉल्यूम मतलब वैल्यू बैठ सकता है बैठा दो। यहाँ पे ऐसा किया। चलो, अब इसको सॉल्व करने के लिए सब चीज़ को उधर भेज देंगे, खाली r इधर रह जाएगा। तो जो भी मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और जो भी डिवाइड में है वो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये आई थिंक सबको पता ही है, लीनियर इक्वेशन सबने किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब कट करते ये 11 से कटा 1 4 8 बार में, ये 11 से कटा 2 बार में, ये 4 से कट गया
7 बार में 37 कट गया तो रेडियस आ गया 7। रेडियस निकल गया। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला तो सभी को पता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि r प्लस एच का वैल्यू 37 था और r 7 आया तो h पक्का 30 होगा, तो यहाँ 30, तो बस हो गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ क्या बोल रहा है कि अ सिलेंड्रिकल पिलर हैज रेडियस 21 एंड हाइट 4 मीटर। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9 में जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसका रेडियस सेंटीमीटर में दिया है बट हाइट को मीटर में दिया है, तो उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का बहुत इजी सा फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, ठीक है। और सेकेंड आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 36 सच सिलिंड्रिकल पिलर्स एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पूरा ही क्वेश्चन कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हम लोगों को निकालना है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए जो भी चीज लगेगा वो ऑलरेडी गिवन है, रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रेडियस जो कि है 21 सेंटीमीटर और हाइट जो कि 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में वही पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो चलो होता है 2 पाई आर एच, तो 7 से गया 3 बार में, तो 22 इंटू 6 इंटू 400, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं 22 इंटू 2400, ऐसा कुछ होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लोगे। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 36 सच सिलेंडर। ये तो हमने पहले पिलर का, ये एक पिलर का हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। अगर 36 पिलर्स होता तो 36 पिलर्स का CSA निकालने के लिए हम लोग कर देते 36 इंटू 22 इंटू 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाता 36 गो पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उस पिलर को हम लोग कलर कर रहे हैं और कलर करने का दाम ले रहे हैं पर मीटर स्क्वायर को करने का 12 रुपया, पर मीटर स्क्वायर को करने का 12 रुपया, पर यहाँ तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो हम लोग 36 पिलर्स का सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इन मीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते तो यहाँ पे ही रेडियस को भी कन्वर्ट कर सकते थे, आपकी मर्जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई में अंतर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से डिवाइड करना होगा, बट यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है उससे मीटर स्क्वायर में जाना है तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये 2 0 तो गए, यहाँ आ गया 36 इंटू 22 इंटू 24 बाय 100। ये क्या है, इन मीटर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है किसका, 36 गो सिलेंडर का, ये बोल सकते हैं 36 गो सिलेंड्रिकल पिलर्स का इन मीटर स्क्वायर। अब आपको कॉस्ट निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर को अगर कलर करने का दाम है 12 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का दाम हो जाएगा 12 इंटू 36 इंटू 22 इंटू 24 बाय 100। बस इसे सॉल्व कर देना, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ क्या बोल रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:6, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो सबसे पहले 2 सिलेंडर है, उनके रेडियस का रेशियो दिया है, ठीक है, दोनों के रेडियस का रेशियो दिया है, क्या दिया है, तो 4:3, ठीक है। तो लेट ओरिजिनल भी हमें पता है, जब हमें रेशियो दिया रहता है और ओरिजिनल अगर निकालना रहता है तो हम लोग लेट कर सकते हैं कि 4r और 3r, ठीक है। उसी तरह से हाइट का रेशियो दिया है तो हाइट लेट ओरिजिनल, यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिनल हाइट भी कितना, तो हर रेशियो है 5:6, तो यहाँ 5h और 6h मान लेते हैं, ठीक है। अब CSA1 यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, वो क्या होगा 2 पाई RH, तो यहाँ 2 पाई जाएगा, R के जगह जाएगा 4r और H के जगह जाएगा 5h। सिमिलरली कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेकंड सिलेंडर जाएगा 2 पाई, R के जगह 3r और H के जगह 6h, ठीक है। इन दोनों के कर्व सरफेस एरिया का ही तो रेशियो निकालना था, तो दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। 2 पाई गया, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3 बार में, यहाँ R गया, H गया, तो आपको दिख रहा है 10:9 आएगा। दैट्स इट, यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये एक्सरसाइज जो कि था 21D।
तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। आप हमारे साथ क्लास 8 में जुड़े हो, क्लास 9 के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, हमारे साथ बने रहो। क्लास 9 का कंटेंट है, क्लास 10 का कंटेंट है, बहुत जल्द हायर क्लासेस का भी कंटेंट आने वाला है। जिसको जावा पे लेक्चर्स चाहिए, ऑलरेडी जावा के लेक्चर प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, तो आपको जावा पे भी बहुत बढ़िया लेक्चर्स मिलेंगे, आपके क्लास के स्पेसिफिक लेक्चर्स मिलेंगे, स्पेशल कुछ डिफरेंट नया सीखने को भी मिलेगा। तो चैनल के साथ बने रहो। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जब आप हंसी मजाक और ऐसे आलतू फालतू कंटेंट को बच्चे इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई के कंटेंट को प्रमोट करना ही चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यही सब आपके लाइफ में मैटर करेंगे। हंसी मजाक को आप पीछे छोड़ चुके होंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।